हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्केयर्स को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स किए थे। आज हम करेंगे स्केयर रूट को सॉल्व कैसे किया जा सकता है शॉर्टकट वे के साथ। तो इसके लिए पहले हमें कुछ स्केयर्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि ये 1 से 15 तक कुछ स्केयर्स लिखे हुए हैं, ये 16 से 30 तक कुछ स्केयर्स लिखे हुए हैं। कुछ बेसिक स्केयर्स की जानकारी हमें ज़रूरी है, इससे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो अगर क्वेश्चन में कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, अगर क्वेश्चन के अंदर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट पे 1 है तो आंसर के अंदर यूनिट डिजिट या 1 होगा या फिर 9 होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर लास्ट डिजिट 4 है तो आंसर के अंदर 2 या 8 होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर 5 है तो आंसर के अंदर 5 होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर लास्ट डिजिट 6 है तो आंसर के अंदर 4 या 6 होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर लास्ट डिजिट 9 है तो आंसर के अंदर 3 या 7 होगा। अब फटाफट हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन की एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमने 6084 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, तो देखिए किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, करके देखिए आप जल्दी से। इसमें किस तरह से हमने शॉर्टकट लगाना है, इसको हमने पेयर में लिखना है। लास्ट जो 2 डिजिट है उसका हमने पेयर लेना है। तो इस पेयर में से हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि यूनिट डिजिट जो है वो क्या है। यूनिट डिजिट अगर लास्ट वाला 4 है तो 4 का हमने क्या कहा था, 4 का हमने कहा था 2 और 8। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर में लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। लास्ट डिजिट अगर 4 है तो आंसर में 2 होगा या फिर 8 होगा। अब हमें देखना है कि ये वाला नंबर, ये रहेगा 60। अब 60 जो है इसमें से हम देखेंगे 60 कहाँ पे आता है। तो जो 60 हमारा आता है ये 7 और 8 के बीच में आता है। 60 7 और 8 के अंदर आता है 60। तो इसमें हमने ऊपर वाला नंबर, लोअर वाला नंबर लेना है 7। ऊपर वाला नंबर हमने लेना है 7। अब हमें देखना है कि 7 के साथ 2 आएगा या 8 आएगा। ये हम कैसे पता लगाएंगे कि जो 60 है, 60 को हमने देखना है कि किसके नजदीक है। 60 जो है 49 के ज्यादा नजदीक है या 64 के ज्यादा नजदीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो 60 है वो 64 के ज्यादा नजदीक है। तो नीचे वाला है, तो नीचे वाला जो है 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, देखो समझ आ गया अच्छे से, वेरी गुड। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखो। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें मान लो 7056 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, जैसे हमने पहले फॉर्मूला लगाया बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट में हमने पेयर बनाना है। पेयर बना करके लास्ट वाला डिजिट देखिए, अगर लास्ट वाला डिजिट 6 है, क्वेश्चन के अंदर अगर 6 है तो आंसर में क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, 4 या 6 होगा। और इस तरफ जो नंबर हमारे पास रह गया है 70 हो गया 70। अब 70 देखिए यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, इसके अंदर 64 और 81 के अंदर हमारा है 70। तो जो 70 है, 70 के हमारे पास क्या है, 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच। इसमें हमने पहले वाला नंबर लेना है, मींस 8 लेना है। इसमें 70 जो है इस दोनों नंबर के विचकार आता है, तो हमने पहले वाला नंबर लेना है, 8 लेना है। अब हमें देखना है कि हमने ऊपर वाला नंबर लगाना है कि नीचे वाला लगाना है। जो 70 है ये किसके नजदीक है, ऊपर वाले के नजदीक है या नीचे वाले के नजदीक है। ये हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले के नजदीक है। सो ऊपर वाले के नजदीक लगाना है तो हमने 4 लगाना है। ये इसका हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब एक और एग्जांपल इसकी हम लेते हैं। अगर सपोज 8281 का हमें स्क्वायर रूट पता करना है, 8281 का हमें स्क्वायर रूट पता करना है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें लास्ट में हमने पेयर बनाना है। लास्ट वाला डिजिट देखिए, लास्ट वाला डिजिट अगर 1 है, अगर लास्ट वाला डिजिट 1 है तो आंसर में 1 होगा या फिर 9 होगा। लास्ट वाला डिजिट अगर 1 है तो आंसर में 1 होगा या फिर 9 होगा। अब हमें देखना है कि 82 जो है हमारे पास कहां पे लाई करता है। 82 जो है हमारे पास देखिए इसमें लाई करता है,
82 जो है इसमें लाई करता है, तो इसमें अगर लाई करता है तो 9 का स्क्वायर या फिर 10 का स्क्वायर। तो हमने ऊपर वाला नंबर लेना है, मींस 9 लेना है। अब जो 82 है किसके नजदीक है, ऊपर वाले के नजदीक है या नीचे वाले के नजदीक है, ऊपर वाले के नजदीक है। तो अगर ऊपर वाले के नजदीक है तो हम ऊपर वाला नंबर लेते हैं 91। सो इसका ये है हमारे पास राइट आंसर। देखिए क्लियर है, प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन लिखिए। अगर सपोज करिए हमें 2209 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। देखिए करके कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम शॉर्टकट लगाना है। इसमें हमने लास्ट में पेयर बनाना है। पेयर जो है हमारे पास है 09। 09 का मीन्स हमने क्या कहा है कि यूनिट डिजिट पे लास्ट वाला डिजिट अगर 9 है तो 9 का मीन्स आंसर का लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर लास्ट में 9 है, 9 है यूनिट प्लेस पे, तो आंसर में या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब हमें देखना है कि ये जो 22 रह गया ये कहां पे आता है। 22 देखिए 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में आता है 22 नंबर। तो 22 नंबर 4 और 5 के बीच आता है। हमने कहा है कि हमने ऊपर वाला नंबर लेना है, ऊपर वाला मीन्स हमने 4 लेना है। अब हमें देखना है कि ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा। अब 3 और 4 का कैसे डिसाइड होगा। 22 जो है देखिए 5 के स्क्वायर के नजदीक है या 4 के स्क्वायर के नजदीक है। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि ये किसके नजदीक है, इसके ज्यादा नजदीक है। तो नीचे वाले के नजदीक है, नीचे वाला मीन्स लास्ट वाला डिजिट हमारे पास 7 आ जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा 47। 2209 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 47। प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमें हर एक कॉम्पिटिशन में मिलते हैं देखने को। नेक्स्ट जो है 4761 का हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना हो। तो देखिए करके किस तरह से करेंगे, हम सेम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। लास्ट में हमने पेयर बनाया 61 का, इसमें हमने लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट अगर 1 है, लास्ट डिजिट अगर 1 है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर के अंदर 1 आएगा या फिर 9 आएगा। लास्ट डिजिट अगर 1 है तो हमारे पास आंसर में लास्ट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। अब हमें देखना है कि 47 देखिए कहां पे आता है। तो 47 इस चार्ट में से अगर हम देखें तो देखो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच में आता है हमारा 47। इन दोनों के बीच में आता है, तो इसमें हमने ऊपर वाला नंबर लेना है। ऊपर वाला नंबर मींस 6 लेना है। अब हमें देखना है कि यूनिट प्लेस पे लास्ट वाला नंबर 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 47 जो है ये देखिए इसके नजदीक है या इसके नजदीक है। तो ये हम पता कर सकते हैं कि इसके नजदीक है। अगर इसके नजदीक है तो नीचे वाला मींस 9। तो ये हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह का अगर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए 30276, ये थोड़ा नंबर बड़ा हो गया, इसका हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर बड़ा हो गया तो कोई खास बात नहीं है, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। लास्ट में हमने पेयर बनाया, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। लास्ट में हमने पेयर बनाया 7 6 का। तो लास्ट डिजिट क्या है, 6। अगर लास्ट वाला डिजिट 6 है तो हमारे पास आंसर में लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब हमें देखना है कि 302 जो बच गया वो 302 कहां पे लाई करता है। तो 302 हम इस चार्ट में से देख सकते हैं। 302 हमारा इसके अंदर आता है। 302 जो है हमारा इन दोनों नंबर्स के बीच आता है, 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। तो हमने पहले वाला नंबर लेना होता है, तो यहाँ पे हम नंबर लेंगे 17 लेंगे। अब हमें डिसाइड करना है कि लास्ट वाला जो डिजिट है वो ऊपर वाला नंबर होना चाहिए या नीचे वाला नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए 302 देखिए इसके नजदीक है या इसके नजदीक है। 302 जो है इसके नजदीक है या इसके नजदीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले नंबर के नजदीक है।
तो ऊपर वाला नंबर कितना है 4। तो ये हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। बड़ा ही क्लियर है, बड़ा ही इजी है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 49729 का स्क्वायर रूट सॉल्व करिए, जल्दी से करिए सॉल्व। बोलिए कितना आएगा आंसर हमारे पास। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाइए। लास्ट वाला हमने पेयर बनाना है, लास्ट वाला पेयर है 2 9। अगर लास्ट वाला डिजिट 9 है तो इसमें 9 का मतलब लास्ट वाला डिजिट जो है आंसर में 3 या 7 होना चाहिए। 9 का मतलब 3 या 7 होना चाहिए, 3 या 7 होना चाहिए इसके अंदर। तो बाकी हमारे पास रह गया 497। अब देखिए 497 जो है इसमें कहां पे आता है। 497 हमारा कहां पे आता है, 497 चेक करिए। 497 आएगा हमारा यहाँ पे 4 9 एंड 7। तो इसमें 22 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर के बीच में आता है हमारा 497। तो इसमें हमने ऊपर वाला नंबर लेना होता है, मींस 22 लेना है, ऊपर वाला नंबर 22 लेना है। अब हमें देखना है कि लास्ट वाला नंबर जो यूनिट डिजिट है वो 3 होगा या 7 होगा। लास्ट वाला नंबर 3 या 7 कैसे पता चलेगा। अब ये 497 देखिए इसके नजदीक है या इसके नजदीक है, देखिए चेक करिए 497। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये 22 के नजदीक है। तो हम 22 के नजदीक ऊपर वाला, तो हम ऊपर वाला नंबर क्या लेंगे 3। सो ये इसका हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55225। इसका हमें स्क्वायर रूट पता करना है। तो किस तरह से करेंगे, सेम जैसे कि हमने पहले किया है। लास्ट में हमने पेयर बनाना है, पेयर बन गया हमारा 25 का। तो जिसमें लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट 5 है तो हमारे आंसर में भी लास्ट डिजिट जो है 5 होना चाहिए। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 होना चाहिए। अब हमें देखना है कि 552 552 कहाँ पे आता है। 552 हमारे पास देखिए यहाँ पे आता है 23 और 24 के स्क्वायर के अंदर। 23 और 24 के स्क्वायर के अंदर आता है 552। तो इसमें हमने हमेशा ही ऊपर वाला नंबर लेना है। तो ये हो गया हमारे पास 23। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 235। इसका हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड। अब एक होमवर्क कीजिए आप और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर भेजिए। 83521 का स्क्वायर रूट सॉल्व करिए। 36864 का स्क्वायर रूट सॉल्व करिए। इन दोनों क्वेश्चन के हमें आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स।